गंभीर चोटें यहाँ पर लोगों को आई हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि अस्पताल के अंदर की है, और इस हादसे में जो लोग घायल हैं उनका हालचाल जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल में पहुंच चुके हैं। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं, और किस तरह से इलाज और उपचार किया जा रहा है इस पर खास तौर पर उनकी पैनी नजर है। बिल्कुल गौरव, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जैसा कि हम सुबह ही से अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्सीडेंट साइट पर जाएंगे, वहां पर रिव्यू करेंगे सिचुएशन को, और उसके बाद में वो हॉस्पिटल का भी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पर जो घायल हैं उनसे मुलाकात करेंगे। इस बात को हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हॉस्पिटल साइट पर पहुंचे हैं, वहां पर जो घायल हैं और उन्होंने उनसे बातचीत की है और इस पूरी सिचुएशन को एक तरह समझने की कोशिश की है। महिलाएं, बुजुर्ग जो भी वहाँ पे घायल हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिरकार क्या हुआ था, कहाँ से बैठे थे, कौन से स्टेशन से बैठे थे, क्या हुआ था जब ये एक्सीडेंट हुआ था, किस तरह से आप लोगों को यहाँ पर पहुंचाया गया है, किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा जिससे कि आगे रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे बेटर हो सके। तो प्राइम मिनिस्टर की जो प्रिलिमिनरी चीजें हैं वो एक तरह से इन परिजनों से एक तरह से यहाँ पहुंची है। दूरदर्शन न्यूज की टीम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए है। आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सुबह ही एक तरह से जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ बैठ करके रिव्यू बैठक करी है। उस रिव्यू बैठक के बाद में दोपहर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सीडेंट साइट पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने एक ग्राउंड सिचुएशन को समझा है। ग्राउंड जीरो पर जो लोग काम कर रहे थे इस रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में, जो लोग मौजूद रहे हैं, उसमें एक तरह से उनसे बातचीत की है। बहुत सारे अगर हम इसमें पहलुओं की बात करें तो हम इस बात को जानते हैं कि जो हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है जिसमें ये पता लगाने की बात कही गई है कि आखिरकार ये एरर कहां पर हुई, चूक कहां पर हुई, जिसकी वजह से इतना बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट यहां पर हुआ है। पिछले 8-9 साल में आप पाएंगे कि कैसे रेलवे ने ये कोशिश की है और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया गया है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया गया, जिससे कि जो ये अनटूवर्ड इंसिडेंट पहले हुआ करते थे वो बिल्कुल नेग्लिजिबल या फिर बिल्कुल जीरो के आसपास तक आ गए थे। लेकिन क्या वजह रही कि इतना बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है? तो जाहिर सी बात है कि जो एनडीआरएफ की टीम्स हैं, जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस की जो टीम है वो लगातार वहां पर काम कर रही हैं और इस समय पर पूरी तरह से फोकस इस बात पर है कि कैसे जो लोग घायल हुए हैं उनको त्वरित जो सुविधाएं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, वो उनको मुहैया कराई जा सके। बिल्कुल अरुण, आप देखिए कि प्रधानमंत्री खुद सभी के पास जाते हुए और उनसे उनका हालचाल जानते हुए, किसी तरह की उनको कोई तकलीफ तो नहीं है, इस बात का साफ तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। और साथ ही साथ डॉक्टर से भी वो तुरंत परामर्श लेते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इन्हें इस तरह की कोई दिक्कत है तो यहाँ पर किस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ये साफ इन तस्वीरों से भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स कहा जाता है ऐसे। और हम इस बात को जानते हैं कि जो एम्स की जो डॉक्टर्स की जो टॉप टीम है, एक्सपर्ट्स की जो टीम है, उसको भी वहाँ साइट पर जो हॉस्पिटल है जहाँ पर ये पेशेंट्स का इंटेक हो रहा है वहाँ पर उनको पहुंचाया गया है। और इस समय पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हम जानते हैं कि डॉक्टर्स से जो घायल हैं उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस पूरी जो एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ, यहाँ पर एक और चीज हमने देखी है जो कि हम लगातार देख रहे हैं दोपहर से, जिसकी तारीफ एक तरह से जो कई लोग भी कर रहे हैं कि जो आम जन है वहाँ के, वो बढ़ चढ़ करके इस रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में सहयोग दे रहे हैं। चाहे ब्लड डोनेशन कैंप्स की बात करो, लोग बढ़ चढ़ करके ब्लड देने के लिए आ रहे हैं। बिकॉज इन ट्रैजिक इंसिडेंट में होता क्या है कि ब्लड की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ब्लड लॉस इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको इमीडिएटली इतना ब्लड मोबिलाइज करना बहुत दिक्कत का काम होता है। और स्पेसिफिकली अगर आप छोटे शहरों की बात करें, वहां पर खून की कमी, ब्लड की कमी होती है। तो ऐसे में जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो ब्लड डोनेट करने के लिए काफी बड़ी संख्या में वहां पर आए हैं, जिसका संज्ञान भी आप देखिए वहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी इसको ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि ब्लड डोनेशन वहाँ पे जो लोग कर रहे हैं, भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसलिए लोकल्स वहाँ पे हैं वो बढ़ चढ़ करके वहाँ पर सहयोग कर रहे हैं। तो एक तरह से ह्यूमैनिटी का एक एंगल है कि देश एक तौर पर कैसे खड़ा होता है जब इस तरह की त्रासदी हो जाती है और कैसे एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलकर के, उसकी एक तरह से तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, इस समय पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने ये हॉस्पिटल विजिट किया है और जो वहाँ पर जो पेशेंट हैं, जो घायल हैं, उनसे इंटरेक्ट किया, बातचीत की, हर पहलू पर बात की
कि आखिरकार किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा, यहाँ पर किस किस तरह की आपका टेक केयर किया गया है। तो इन तमाम चीजों को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट हैंड इनपुट लेते हुए इन घायलों से और डॉक्टर से भी बातचीत करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ का है उस लिहाज से किस तरह के ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, पैरामेडिक्स की जरूरत पड़ेगी या फिर और कितने लोगों की यहाँ जरूरत पड़ेगी, ताकि इस तरह की जो बड़ी त्रासदी में जो लोग घायल हुए उनको कैसे जल्द से जल्द इनिशियल जो केयर होती है, जो हेल्थ केयर होती है, वो मुहैया हो सके। तो इस बात पर फोकस और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगातार इस ट्रैजिक इंसिडेंट पर नजर बनाए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लगातार इन्वॉल्व है, मॉनिटरिंग कर रहा है इस पूरी सिचुएशन की और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ में लगातार उनसे इनपुट ले रहा है और क्या कुछ इमीडिएट बेसिस पे किया जा सकता है जिससे कि किसी भी तरह की कोई रुकावट या फिर कोई इश्यूज ना आए इस तरह के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस के अंदर, उस बात को इंश्योर किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ऑन द ग्राउंड जीरो एट दिस मोमेंट और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो ये रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन आप कह सकते हैं अपने एक तरह से अंतिम पड़ाव में आप कह सकते हैं, लेकिन अब पूरा फोकस इस बात पर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो लोग घायल हुए हैं उनको कैसे जल्द से जल्द उनको केयर मिल सके और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस समय पर उनसे इंटरेक्ट करते हुए बातचीत करते हुए। बिल्कुल, जब से इस हादसे की खबर आई थी तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विचलित नजर आ रहे थे और लगातार स्थिति पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए थे। उसके बाद इन्होंने समीक्षा बैठक भी की, खुद वहां पर गए, जायजा भी लिया और उसके बाद लोगों तक यहाँ पर पहुंचने के बाद जब प्रधानमंत्री यहाँ पर लोगों से उनका हालचाल भी लेते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो एक कह सकते हैं जो पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात प्रधानमंत्री हमेशा से कहते रहे हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल गौरव, क्योंकि देखिए एक बात तो श्योर है कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी उन जानों को वापस नहीं लाया जा सकता। ये एक बहुत ही बिटर ट्रुथ आप कह सकते हैं। इस समय पर जो किया जा सकता है वो यही किया जा सकता है कि कैसे उनके परिजनों को संबल प्रदान किया जा सके। दूसरा, जो लोग घायल हुए हैं, बुरी तरह से घायल हुए हैं, उनको कैसे एट दी अर्लीस्ट ट्रीटमेंट मुहैया कराया जा सके। फाइनेंशियल असिस्टेंस की घोषणा कर दी गई है सरकार द्वारा और इस समय पर पूरा फोकस इस बात पर है कि किस तरह से जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है, सुविधाएं, वो घायलों को मिल सके। दूसरा, इस पूरे एपिसोड के अंदर या फिर कोई भी ट्रैजिक इंसिडेंट होता है, डिजास्टर्स जब भी हिट करते हैं उस पर कई बार कंट्रोल नहीं होता, कई बार कंट्रोल होता है। तो ऐसे में फोकस इसी बात पर रहता है कि कैसे कम्युनिकेशन को दुरुस्त किया जा सके और रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को बेटर किया जा सके। हमने लगातार रात से ही देखा कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और अफवाहों का दौर गर्म ना हो, अफवाहों का बाजार गर्म ना हो, इसलिए ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी जा रही है। कम्युनिकेशन लाइंस जो भी है, यानी कि जो हेल्पलाइन नंबर जिनको एक्टिवेट किया गया है उनको बकायदा सोशल मीडिया पर और अन्य माध्यमों से उसको बताया जा रहा है ताकि जो रिलेटिव्स हैं उस पर जानकारी प्राप्त कर सकें। होता यह है कि डेथ टोल का आंकड़ा कई बार सोशल मीडिया पे अलग अलग आ रहा होता है, इससे कई जो परिजन होते हैं आप उनकी हालत देखिए क्या होती होगी, जिनका जो परिजन है, रिलेटिव्स हैं उस ट्रेन में जो ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि उस डेथ टोल का आंकड़ा जो बढ़ता है तो उनको भी कहीं ना कहीं परेशानी होती है। तो ऐसे में एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लगातार दी जा रही है जिसकी वजह से पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। लोकल लेवल पर भी आप पाएंगे तो बेटर कोऑर्डिनेशन को करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसमें कि ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो घायल है जहां पर शिफ्ट किया जा रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, उनका नाम पता बकायदा लिखा हुआ हो और इस चीज को इंश्योर किया जा रहा है कि कैसे अस्पताल में जहां पर है उसके एक तरह से डेटाबेस मौजूद हो। तो एक तरह से इन तमाम चीजों पर फोकस रखा जा रहा है, बारीकियों पर काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से एक बेटर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सके। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस समय पर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेते हुए हॉस्पिटल के अंदर जहां पर वो जो घायल हुए हैं उनसे उन्होंने बातचीत की है, महिलाओं से बात की है, जो बुजुर्ग वहां पर हैं उनसे बातचीत की है और जो तमाम जो घायल और लोग हैं उनसे भी बातचीत की है और इस बात को समझने की कोशिश की कि आखिरकार क्या हुआ था जब एक्सीडेंट हुआ। एक तरफ एक पहलू तो उनको बताया गया जब उनको ब्रीफ दी गई है ग्राउंड जीरो पर जहां पर वो मौजूद थे। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हॉस्पिटल में आकर के उन लोगों से भी एक तरह से इनपुट ले रहे हैं जो कि घायल हैं, उनसे भी समझ रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था जब ये एक्सीडेंट हुआ था और आप जब यहाँ पे अस्पताल में आए हैं
तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और किस तरह से आपको यहाँ पर हॉस्पिटल ने एड्रेस किया है, इन तमाम चीजों के एक तरह से इनपुट यहाँ पर इन लोगों से लेते हुए जो कि घायल यहाँ पर हॉस्पिटल में इनको पहुंचाया गया है। और जाहिर सी बात है इस समय पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्राउंड जीरो पर खुद मौजूद हैं। कैबिनेट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड ऑफ कोर्स रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और एक बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके स्टेट सेंटर के बीच में और इस समय पर जो घायल हैं उनको बेहतर सुविधाएं मिल सकें, उस बात पर पूरा फोकस है। लेकिन इस तरह के ट्रैजिक इंसिडेंट की वजह क्या रही, ये एक बड़ा सवाल है और जाहिर सी बात है इस पे जो हाई लेवल कमिटी है जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी उसमें देखना होगा कि आखिरकार ये मैकेनिकल एरर थी, टेक्निकल एरर थी या फिर इसमें एक ह्यूमन एरर का कोई फेस था। बिल्कुल, लोगों तक किस तरह से सुविधाएं पहुंचे और उन्हें किसी तरह की परेशानियां ना हो इसके लिए परेशानियां ना हो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टेप उठाते हुए नजर आते हैं। और इस हादसे के बाद भी जब हम ये तस्वीरें देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि प्रधानमंत्री ने इन लोगों को अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि इनके सुख दुख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा साथ नजर आते हैं। बिल्कुल, और ये लगातार हम इस बात को देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्राउंड जीरो पर जाकर के मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले भी अगर आप रिकॉल करें कि गुजरात में जब ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था, फायर इंसिडेंट हुआ था, तब भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, वहां पर लोगों से मुलाकात करते हैं। इससे पहले जब उड़ीसा वेस्ट बंगाल के अंदर साइक्लोन हिट किया था, इस तरह के जब डिजास्टर्स आए थे, तो वहां भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और वहां पर पूरी सिचुएशन को समझते हैं। जो लोग इम्पैक्ट हुए हैं उन फैमिलीज से, उन लोगों से बातचीत करते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक वर्किंग स्टाइल है कि वो यहाँ दिल्ली में बैठ करके प्रेजेंटेशंस ही नहीं देखते हैं या फिर ब्रीफ नहीं लेते हैं, लेकिन जो ब्रीफ उनको मिला है उसको ग्राउंड लेवल पर जाकर के उसको देखते हैं, समझते हैं। और जाहिर सी बात है जो एक सेंसिटिव सिचुएशन इस समय पर हम लोग देख रहे हैं अपने सामने, जो ट्रैजिक इंसिडेंट जो हुआ है, वहां पर जो अल्टीमेट जो एक जिसको इम्पैक्ट होता है, जो एक आम आदमी होता है, आम जन होता है, उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है जब देश की टॉप लीडरशिप जब ग्राउंड जीरो पर आपके साथ में खड़ी होती है, चाहे जो तमाम स्टेक होल्डर्स हो जो कि रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में इस समय पर मौजूद हैं, उनको तो एक सपोर्ट, एक मोरल बूस्टर तो मिलता ही है कि वो वहां पर आए हैं और एक तरह से देश की टॉप लीडरशिप के सामने आप देखेंगे कि वो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे, तो उनका तो मोरल बूस्ट होता ही होता है। लेकिन जो लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया या जिनके परिजन घायल हो गए हैं, उन लोग को काफी संबल प्रदान होता है, बहुत सपोर्ट मिलता है। एक इमोशनल सपोर्ट बहुत मायने रखती है ऐसे समय में, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वो समय होता है जिन लोगों ने अपने करीबियों को खो दिया इस इंसिडेंट के अंदर। वहां पर अगर देश की टॉप लीडरशिप आपसे आके मिल रही है, आपसे बातचीत कर रही है, कि इमोशनल सपोर्ट आपको देने की कोशिश